वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर है, उसको सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपको मेरी रीडिंग्स को किस तरह से देखना है, या जो मैसेजेस आएंगे उनको किस तरह से लेना है, क्योंकि हर इंसान के लिए चीज़ें अलग से हो जाती हैं। और अगर आप नहीं देखना चूज़ करते और फिर आप बोर होते हैं या परेशान होते हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। हुँ? Stay away. This person child is denying what they are doing. This entity is harming them. Cord cutting ritual. Thank you so very much, dear divine. Stay away. इसे जो भी लोग हैं इनसे दूर रहिए। ये जो भी पर्सन है या ये चाइल्ड है, देयर लव स्पेल इज ऑलरेडी बेनिश्ड। लव बाइंडिंग, लव हैक्स, ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग। तो आपको कोई इंसान लगातार यहाँ पर ब्लेम कर रहा है किसी न किसी ऐसी चीज के लिए जो कि उस इंसान ने खुद की है। इसका लव स्पेल ऑलरेडी खत्म हो चुका है या आप पे काम नहीं कर रहा है। लव बाइंडिंग किया है और इसने आपकी लाइफ को हैक्स किया है। लव लाइफ को इसने हैक्स किया है ताकि खराब हो सके या खराब की जा सके। और आपको ये इंसान हर चीज के लिए ब्लेम कर रहा है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आप किसी भी तरह की चीजें प्रोड्यूस करें या आप क्रिएटिविटी से आगे बढ़े, और आप इसकी मैनिपुलेशन से फ्री हैं। तो एनर्जीज आपके सामने हैं आपकी रीडिंग की, इसी के आधार पर आपकी रीडिंग होने वाली है आज। तो ये पर्सन या ये चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड का मैसेज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हुआ था। ये पर्सन लगातार, या ये चाइल्ड जो है, चाइल्ड भी ये छोटा सा बेबी नहीं है, यानी कि ये 15 साल से तो ऊपर का ही बच्चा है, ये जो भी है। ठीक है, जब मुझे ये मैसेज चैनल हुआ था, ये पर्सन या ये बच्चा जिस भी एनर्जी के साथ में काम कर रहा है, ये एनर्जी से लगातार डिनाई कर रहा है कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इस बच्चे को लगातार ये चीजें हार्म कर रही हैं। ये आपकी लव लाइफ को या फिर आपकी एनर्जीज को हैक्स करके आपके एनर्जीज के साथ या तो किसी सेक्स एंटिटी को या किसी ऐसी चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। और वही चीज़ इसको बैकफायर हो रही है। बैकफायर होने की वजह से ये इंसान कह रहा है आप इसको, यानी कि जैसे ना कि ब्लेम करना कि ये इंसान मेरे पे कर रहा है, तो जो चीज़ें ये आपके साथ कर रहा है पर्सन, वो चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर होने की वजह से इसको वही एंटिटी, वही एनर्जीज़ हार्म कर रही हैं। और आप अगर किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं या अपने पास के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या आप उनको सपनों में देख रहे हैं, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और आप उनके साथ रियल लाइफ में कोई बातचीत नहीं करना चाहते, कनेक्शन नहीं रखना चाहते, कॉर्ड कटिंग रिचुअल ज़रूरी है। ठीक, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा फैमिली। कर लीजिएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, यूट्यूब पे भरे हुए हैं। और अगर कोई इंसान किसी ऐसी चीज़ के साथ काम कर रहा है जो कि एंटिटी वाली चीज़ से आती है, तो अगर ये लव की एनर्जीज़ हैं, यानी कि देखिए लव तो होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो लोग भी लव वगैरह करते हैं वो आपके ऊपर रिचुअल्स नहीं करते, मैजिक नहीं करते। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि ज़बरदस्ती अपने हाथ सेक रहा है बीच की कहानी में, ये बच्चा या फिर ये कोई पर्सन, और इसके साथ कोई ऐसा एंटिटी अटैच हो गया है या हो गई है जो सेक्स एंटिटी होता है। ठीक, अब इसको आपकी एनर्जी से फीडिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि ये आपको अपने साथ में बाइंड करके या तो आपका फिजिकली यूज करता पर्सन, या फिर ये इस एनर्जीज के द्वारा आपके बारे में आपकी तरफ एंटिटी को भेजकर आपकी एनर्जीज को फीड करता, या इस एंटिटी को फीड करके आपकी लाइफ से सब चीजें धीरे धीरे खत्म करता या करती। ठीक, ये जो भी चीजें हैं ये आपके साथ काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप उस एनर्जीज में नहीं है। आपके एनर्जीज को खराब करने की कोशिश है, और जो इसके साथ हो रहा है वो ये बता रहा है कि आप इस इंसान के साथ कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं जो भी कुछ गलत कर रहे हैं, सारे रायते आप ही फैला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। फॉल्स पर्सन, तो ये कोई ऐसा झूठा इंसान है जो लगातार आपके बारे में झूठ बोल रहा है, झूठी बातें कर रहा है, और झूठा ही है। डिस्टेंट होराइजन में ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है। थैंक यू सो मच। सडन वेल्थ, थैंक यू सो मच। इम्प्रिजनमेंट और हाई,
Thank you so very much, dear divine, for special energies. Thank you so very much, dear divine, for person energies. मैच्योर मैन, तो एक मैच्योर मैन है जो कि फर्स्ट पर्सन आपको जल्दी ही दिखाई देगा, जो कि किसी सडन वेल्थ की एनर्जीज को, वेल्थ, मेन फीमेल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, हायर आर्कैंजल्स, कोडशिप, चेंज। थैंक यू सो वेरी मच imprisonment energies. Thank you so very much. मैसेज। तो कोई उम्मीद ये कर रहा था कि कोई प्रिविलेज लेडी यहाँ पे इस उम्मीद में होगी कि उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, और अपनी इस जर्नी में अपने आप को बिल्कुल अकेला समझेगी या समझेगा। फैमिली रूम में कोई ऐसा थीफ है परिवार में जो कि ग्रेट फॉर्चून की एनर्जीज में कोई कानूनी अड़चन डालकर किसी चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहा था किसी ऑफिशियल पर्सन के साथ मिलकर, और आपके व्यवसाय को या फिर किसी के व्यवसाय को, किसी की एनर्जीज को किसी वेल्दी मैन की एनर्जी से रिवर्स में लाना चाहता है या लाना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ जो किसी का फंडा है, कोई आपकी एनर्जीज के साथ में जुड़कर अपनी मनी की एनर्जीज को बढ़ा रहा था या बना रहा था, और वो चीजें उसकी लाइफ में रिवर्स में है। रिवर्स में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो भी फॉल्स पर्सन अपने लिए आपका गिफ्ट चाहता था या चाहता है, यानी कि आपकी एनर्जीज को अपने साथ बाइंड कर कर किसी सेक्स एंटिटी को आपके ऊपर हावी कर कर और आपको अपने साथ लव बाइंड कर कर आपकी एनर्जीज की जो एबेंडेंस है, इस इंसान ने पास्ट में बहुत सारी खींची है और अभी भी ये इंसान वही करना चाहता है या करना चाहती है। ये जो भी लोग हैं, ये कम से कम 3 लोग हैं जिनको किसी न किसी और पर्सन ने गाइड किया है। ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई इस सडन वेल्थ की एनर्जीज को अपने लिए गिफ्ट की एनर्जीज मानता था या मानता है कि मुझे ये गिफ्ट मिलना चाहिए जो सडन वेल्थ का है। यानी कि यहाँ पे जो भी इंसान है वो लगातार आपकी लाइफ में लव हैक्स करने की, किसी ऐसे रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है जो कि ऑलरेडी गॉड के द्वारा आपके किसी ऐसे रिश्ते को खराब करने की या किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश है इस मेन फीमेल की, जिसको कि जो कि अपने आप को हाई ऑनर में रखना चाहती है और चाहती है कि ये अपनी लाइफ के अंदर उन सब चीज़ों से बाहर रहे जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का डर हो। ठीक। हम्म, तो किसी और के भाग्य की एनर्जीज खींच कर ये अपना भाग्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस मेल फीमेल को ये लग रहा था कि चीज़ें इसके लिए बहुत जल्दी जल्दी होंगी। कोई जो पुरुष है या तो किसी के साथ कुछ हो जाएगा या फिर किसी ने किसी को कोई एडवाइस दी कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हें बहुत ही जल्दी ये धन प्राप्त हो जाएगा। पर अफसोस की बात ये है कि वो धन जो है प्राप्त नहीं हो रहा है इस बॉस पर्सन को या इस मेन फीमेल को। ना तो इसको धन मिल रहा है, ना ही इसको वो सम्मान मिल रहा है, और ना ही इसको वो रास्ता मिल रहा है जिससे कि ये बाहर निकल सके। यानी कि जितना कोई सोच कर बैठा था ना, उसका उल्टा ही हो रहा है। थैंक्स वेरी मच। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर 1 मिनट की गंभीर शांति छा गई है। यानी कि 1 मिनट का मौन होता है ना, वो हो गया है। और 1 मिनट का मौन कब होता है? जब हम आत्मा की शांति के लिए किसी के लिए प्रेयर करते हैं, है ना, 1 मिनट का मौन रखते हैं। तो ये किसी की लाइफ में वैसा ही मौन हो गया है जब 1 मिनट की आत्मा की शांति जो है किसी को जरूरत है उस टाइम पीरियड की, कि इस इंसान को RIP का जो पता नहीं, ऐसा ऐसा ही महसूस हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई, कि सब खत्म, फिनिश, कोई साउंड आना ही बंद हो गया है उस टाइप की एनर्जीज। वो है वही एनर्जीज हैं जो लास्ट में मैंने आपको बताई थी। कुछ कार्ड्स हैं जो मैं आपको शो कुछ कार्ड्स हैं जो मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल आपको इसका बुरा नहीं मानना है। हम्म,
जब मुझको सही लगेगा तब मैं शो करूँगी, अभी मेरा मन नहीं है, मुझे अभी सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये वही इंसान है जो कि किसी भी इल्लीगल काम को करने के लिए भी तैयार था या तैयार है। ये वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कोई आपको ये मैसेजेस देना चाहता था कि आपको हाई ऑनर नहीं मिलेगा। आपको कोई गलत रास्ता दिखाना चाहता था या ये दिखाना चाहता था या बताना चाहता था कि आपके लिए चीज़ें गलत होंगी या हो रही हैं। लेकिन अफ़सोस की बात तो ये है कि जो भी ये पर्सन आपको खराब रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, वही सब चीज़ें इसको उल्टी हो गई हैं। इनके इसके लिए रिवर्स में वो चीज़ें हो गई हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्लींगी एनर्जीज क्लियर योर स्पेस इमीडिएटली। तो अपने स्पेस को क्लीन कीजिए। ये आपके ऊपर लगातार एनर्जी डाली जा रही है। स्प्रेडिंग रूमर्स लाइस अबाउट यू, पुलिस इज इन्वॉल्विंग इन दिस सीन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर किसी ने आपके गिफ्ट के खिलाफ, मे बी आप जिस चीज़ से पैसा कमा सकते हैं उसके खिलाफ किसी ने ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जहाँ पर आपके बारे में झूठी अफ़वाहें फैलाई जाए, या फिर ये पर्सन या फिर ये चाइल्ड लगातार आपके बारे में झूठी अफ़वाहें फैला रहा है या आपके बारे में गलत बोल रहा है और गलत करने होने के लिए प्रेरित हो रहा है। मेरी इस बात को आप इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि जिन जो लोग भी आपके अगेंस्ट काम करते हैं ना या कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के हो, नहीं हो, कोई पर्सन हो, कोई चाइल्ड हो, कोई भी हो, ये वो लोग हैं जो कि आपके खिलाफ इसलिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ में एंटिटी अटैच है। एंटिटी अटैच इनके साथ इसलिए हैं क्योंकि या तो ये इस तरह की चीज़ें लेते हैं, किसी तरह के एडिक्शन के शिकार हैं, किसी तरह के नशे के शिकार हो सकते हैं, किसी तरह की चीज़ें रिचुअल्स करने के शिकार हो सकते हैं, किसी तरह के जो एडिक्शन में हर चीज़ आ जाती है ना? हर तरह का, चाहे वो लोगों का एडिक्शन हो, चाहे किसी और चीज़ का एडिक्शन हो, किसी भी चीज़ का हो आपको। ठीक ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप ज़बरदस्ती हर तरह से अलग-अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे ये इंसान वो सब चीज़ें कर रहा है या ये बच्चा वो सब चीज़ें कर रहा है और कह रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, और उसमें आपके खिलाफ अफ़वाहें फैलाना भी आता है। ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को हाई करने के लिए इस एंटिटी की वजह से लगातार आपकी एनर्जीज़ पे क्लिंगी रहता है और ये एक झूठा पर्सन है। एडल्ट चिल्ड्रन इज़ इन्वॉल्वड, मैंने आपसे कहा था ना, दे आर आल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन विद देम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये पर्सन और ये चाइल्ड कोई बाप-बेटा हो सकते हैं, माँ-बेटा हो सकते हैं, माँ-बेटी हो सकते हैं, ठीक? या फिर कोई अलग-अलग लोग हो सकते हैं जो कि मिलकर आपके खिलाफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे या कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या आपके बारे में जा जाके किसी के कान भरना या आपके खिलाफ गलत बातें बोलना ताकि कोई भड़क कर आपके खिलाफ भी ऐसी चीजें कर सके। दे डोंट बिलीव इन गॉड, ट्राइंग टू हैव यू नॉट बिलीव इन गॉड। तो आपके बारे में इसलिए सारी झूठे अफवाहें फैलाना, ये चीजें करना हो रहा है क्योंकि ये लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। और अगर आप ये कहते हैं कि आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में हर वो चीज करने की कोशिश है जिससे आप ये कहें ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर कुछ नहीं करता है। जो करेगा ईश्वर ही करता है, जो करेगा वही करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में जो ये परेशानियां है ना, सभी के जीवन में, ब्लैक मैजिक की, कहीं जबरदस्ती कोई आप पे झूठे इल्जाम लगा रहा है, चीजें, ये तो लोगों के द्वारा क्रिएटेड है, ईश्वर ने थोड़ा ना की है। ईश्वर ने तो अच्छा ही भेजा था। ईश्वर ने नहीं ये भेजा था करके कि जाओ, अगर मैं एक दो बच्चे मैंने बनाए हैं तो जाके एक बच्चा दूसरे का जीवन बिल्कुल बर्बाद कर दे। ईश्वर ने नहीं किया है, ये तो अपनी चॉइस है। ईश्वर को आप क्या कहेंगे? इस ईश्वर ईश्वर ने कुछ नहीं किया। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, और जो अच्छा नहीं होता है वो ईश्वर ने नहीं किया होता है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, एब्यूजिंग पावर, डोमिनेटिंग। तो ये इंसान लगातार अपने सोर्सेस या रिसोर्सेस का यूज कर रहा है और ये जो भी पर्सन है अपनी पावर को मिस यूज कर रहा है। हुँ? तो बिल्कुल इस इंसान के साथ में कोई ना कोई ऐसी एंटिटी अटैच है जो कि जिसको भूख है, इस एंटिटी को भूख है आपकी एनर्जीज की या आपकी लाइट की। तो ये एंटिटी भी ना जंप करता रहता है, ये करती रहती है अलग अलग एनर्जीज पे। तो ये सेक्स एंटिटी है, ठीक है? क्योंकि जो लोग भी अपनी लाइट को हाई रखते हैं या हाई ऑनर की एनर्जीज में होते हैं,
तो उनकी लाइट की तरफ ऐसी चीज़ें आकर्षित होती हैं, ऐसे एंटिटीज़ आकर्षित होते हैं जो उनकी लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेना चाहते हैं। हालाँकि बर्दाश्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइट को पूरा डिम करके, आपकी एनर्जी से अपने आप को रिचार्ज करके और आपको ख़त्म करके, हुँ, वेस्ट करके आपको आगे बढ़ जाएँगे किसी और के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल बिल्कुल जिसके बारे में भी आपके मन में थॉट आता है मेल या फीमेल के, अपना कॉर्ड कटिंग रिचुअल कीजिए या मेडिटेशन कीजिए कॉर्ड कटिंग बैठ के, ठीक है? नहीं तो ध्यान लगा के आर्कएंजल माइकल से बोलिए कि जो भी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं वो काटी जाएँ। दिस पर्सन डू नॉट वांट यू टू नो दैट ही शी इज़ इन्वॉल्व्ड। तो आपके बारे में इसलिए झूठी अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं या फैलवाई जा रही हैं और घूम कर, जैसे कहते हैं ना, घुमाकर हाथ कान पकड़ना, तो सीधी तरह से कान नहीं पकड़ा जा रहा है कि सीधे स्पष्ट आकर कोई इंसान कहे, हमें तुमसे ये परेशानी है, हमें तुम्हारी ये गलती लगती है या ये परेशानी लगती है या ये हमें दिक्कत है तुमसे। वो इंसान आपके बारे में या आपकी लाइफ़ के बारे में तरह-तरह से घुमा-घुमा कर चीज़ें कर रहा है या कर रही है, ताकि आपको अलग-अलग तरीके से परेशानी हो या आपके नाम को खराब किया जा सके। ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जी, तो आपकी एनर्जी को चैनल करने की कोशिश हो रही है और ये इसलिए हो रही है ताकि आपकी एनर्जीज में ये देखा जा सके कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और आप आपकी एनर्जीज में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके आपका मास्क पहना जा रहा है, यानी कि ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम हैं, जो हैं वो हम हैं। नो एथिक्स, नो रूल, नो कर्मा, डार्क एम्पैथ। तो ये वो लोग हैं जो कि डार्क एनर्जीज के साथ में काम कर रहे हैं और हर वो चीज करने के लिए तैयार हैं या कर रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि ईश्वर पे विश्वास नहीं करते इसलिए कर्मा पे भी विश्वास नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है वो करे। आप उसमें क्या कर सकते हैं? आपको ये सरदर्दी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसको सुन के परेशान हो गए हैं, तो ये आपकी गलती है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने कार्य करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो ये जो भी पर्सन है ये अपने फ्रेंड सर्कल का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग हैं, जो जो भी लोग हैं इसके आस-पास, ये उन सबका यूज़ कर रहा है। ओके। ये जो भी इंसान है इसको बहुत ऑब्सेशन है आपकी एनर्जीज़ का, पता है? ये इंसान बहुत क्लिंगी एनर्जीज़ है ना ऑलरेडी आपके लिए। ये क्लिंगी एनर्जीज़ में है। हुँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ हैं। तो इस पार्ट को मैं एडिट नहीं करूँगी। अगर इसमें कोई भी आपको आवाज़ आती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? ये जो मैंने आपके लिए एनर्जीज़ क्लीन कर दी हैं यहाँ पे, आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा। सारा वीडियो सुन के दोबारा सुन लीजिएगा या फिर रिवर्स करके, आइज़ क्लोज़ करके। ये मान लीजिएगा कि इसकी एनर्जीज़ दूर हो रही हैं, तो मैंने अपनी तरफ से जो कर सकती थी मैंने कर दिया है आपके लिए। हुँ। ये इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है? ये आपकी एनर्जीज़ के लिए बहुत ऑब्सेसिव है। आपके साथ में मेबी इस इंसान का हो सकता है कभी कोई डीप रिलेशन रहा हो, नहीं रहा हो, या फिर ये इंसान आपके साथ बनाना चाहता है या ये इंसान आपको उस नज़र से देखता है। हुँ?
अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये इंसान अपनी इच्छाओं की, जैसे कहते हैं ना कि उस चीज़ की बलि चढ़ जाना, ये जो भी एंटिटी है ना, ये एंटिटी इतना डीप और डार्क एंटिटी मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ इसको, जो कि लगातार अगर इस ये पर्सन अगर आपकी एनर्जीज को फीड नहीं करवा पा रहा है, तो वो जो एंटिटी है इस पर्सन की एनर्जीज को, या इसके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनकी एनर्जीज को पूरा सक कर रहा है। यानी कि सोचिए कितना कितना किसी ने गहरी जो एनर्जीज हैं जागरूक कर रखी हैं अपने लिए। आपको जो भी इंट्यूशंस हो उस पे विश्वास कीजिएगा, ठीक है? आपको ऐसी चीज़ों में फँसाने की कोशिश हो सकती है जो कि गलत कामों से आती है। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दिया है। ऐसे इंसान से दूर रहिएगा जो कि ज़बरदस्ती आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये चाहती है। डिवाइन से मैसेजेस ले लेते हैं और आर्कएंजल माइकल से भी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए? अगर कोई कार्ड रिवर्स में आएगा तो नहीं लूँगी, क्योंकि इस डेक में से मैं कोई कार्ड कभी रिवर्स में नहीं लेती। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूवमेंट। तो आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं और आप मैनिफेस्ट मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी विशेस को पूरा होने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यू आर रेडी फॉर मोर। तो आप और चीज़ों के लिए रेडी हैं, और अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस आपने करने हैं वो आप करते रहिए। यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आप सेफ हैं आर्कएंजल माइकल के साथ में, और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आर्कएंजल माइकल आपके लाइफ पर्पस की तरफ आपको गाइड करेंगे, ताकि जो भी चीज़ आपके दिल को खुश करती हो आप उन्हीं चीज़ों को करते रहें, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेयर्स के आंसर आपको मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एमर्जिंग। तो आपको अपने एंजल से क्लियरली बात करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने एंजल्स को बताइए कि आपको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, क्या प्रोटेक्ट किया जाए, आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए, किन के साथ आप कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, किन के साथ आप नहीं रहना, किन के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल को बताइए, ठीक है? जिनको भी आप मानते हैं उनको बताइए कि किस किस के साथ आपकी कॉर्ड कट की जाए, या किस किस से आपको सुरक्षा की ज़रूरत है। और आपके एंजल्स ये भी चाहते हैं, इस कार्ड के जरिए डिवाइन ये भी चाहते हैं कि आप ईश्वर से, या जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, आर्कएंजल्स को मानते हैं, किसी भगवान देवी देवता को मानते हैं, अपने धर्म के अनुसार किसी को मानते हैं, जिनको भी आप अपना बड़ा मानते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है? उनसे अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को कहिए। कहिए इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप प्यार से अपनी बातें उनसे कहें। वो आपकी सारी बातें सुनेंगे, और अपने आप से आप थोड़ा प्यार वाला व्यवहार करें, यानी कि अपने व्यवहार को सही रखिए, अपने आप से हार्श और हार्ड ना हो, अपने आप पे झल्लाएं नहीं। मैनिफेस्टेशन। अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ फोकस कीजिए, और अपने मैनिफेस्टेशन में आप क्या चाहते हैं उसके बारे में भी उनसे बात कीजिए। लास्ट कार्ड है ये सिरेनिटी। तो आपकी जो मानसिक शांति है वो बहुत जरूरी है, और आपकी मानसिक शांति खराब करने की ही लगातार यहाँ कोशिश हो रही है। यानी कि कोई यहाँ पे नहीं चाहता है कि आपके लाइफ में, या आपके कैरियर में, आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वो आपके लिए अच्छा हो। इसलिए कोई लगातार आपके साथ में इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल्स या इस तरह की क्लिंगी एनर्जीज भेजने की कोशिश, जिससे आप स्ट्रक हो जाए। तो आपको यही करना है कि रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। रिटर्न टू सेंटर करने के साथ-साथ, यानी कि जहाँ से आई हैं वहीं वापस जाएँ। आप डिवाइन से, अपने एंजल से उन सबसे बात कीजिए, जहाँ पे आर्कएंजल माइकल हैं उनसे भी बात कीजिए, या आर्कएंजल माइकल का कन्फर्मेशन है आपके लिए कि वो आपको देख रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस को देख रहे हैं, आपके पीस ऑफ माइंड को देख रहे हैं, कि आप जहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं उन चीज़ों को देख रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? इसलिए आपको घबराना नहीं है। तो साइंस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, बताएँ, देना चाहते हैं व्यक्तित्व को? थैंक यू सो वेरी मच आपके। डन इज बेटर देन परफेक्ट। तो आप सिर्फ परफेक्ट नहीं बनाइए चीजों को, आप चीजों को करते रहिए, ठीक है? फादर का यहाँ पर मैसेज है, तो ये मैसेजेस आपके साथ में या दूसरी पार्टी के साथ में जा सकते हैं भाई। ग्रेटिट्यूड दीजिए हर नए दिन के लिए। हार्श वर्ड का यूज नहीं करना है, और लोग आपके लिए हार्श वर्ड का यूज कर रहे हैं, कोई पी अक्षर का पर्सन आपके लिए हार्ड वर्ड का
यूज कर रहा है, बुरा बोल रहा है, गिव योरसेल्फ अ गिफ्ट, अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं। एक नए दिन का गिफ्ट आप खुद को दे सकते हैं, नए तरीके से जीने का गिफ्ट खुद को दे सकते हैं। पीसी, तो ये कोई पीसी हो सकता है जो कि आपको हार्श वर्ड कह रहा है। एक्वेरियस, ये कोई पीसी को एक्वेरियस हो सकता है। हम्म, ये फादर कोई ऐसा एक्वेरियस हो सकता है जो कि पीसी है, जो कि हार्श वर्ड का यूज कर रहा है। सीपी भी हो सकता है। बस ड्राइवर, नथिंग इज परमानेंट, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए स्टक किसी चीज में नहीं होना है, किसी बात में स्टक नहीं होना है, इसलिए डिटैच रहना है। आर, सीआरपी, तो आप अपने फादर, तो किसी फादर को यहाँ पे मे बी इस तरह का रिजल्ट हुआ है रिटर्न टू सेंडर की वजह से, कोई बीमारी लग गई है जहाँ पे, तो यहाँ पर सीपीआर भी बन रहा है आपके लिए। रिटर्न टू सेंडर का रिजल्ट हुआ है बीमारी, यानी कि किसी ने आपको बीमार करने की कोशिश की थी और यहाँ पे उसी इंसान को वो बीमारी लग गई है, लग रही है। इसलिए भी आप ऐसे लोगों से अपनी कॉर्ड कट करते रहिए। सितंबर के महीने में हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान ऐसे हार्श वर्ड का यूज करे, या फिर आपके ऊपर जो एनर्जीज की जा रही है, किसी कोई बच्चा इस तरह की चीजें कर रहा है और कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है उसके फादर के ऊपर हो सकता है वो चीजें जा रही हूँ। फायर फाइटर, बस ड्राइवर, फायर फाइटर, एक्स कार्मिक मेल है, ये कोई भी हो सकता है आपके लिए। साइंटिस्ट, ट्रैवलिंग, तो कोई पर्सन आपके पास ट्रैवलिंग भी करना चाहता है, ये आपसे कोई मुलाकात या बातचीत करना चाहता है। जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको बार टेंडर, बाकी आपकी मर्जी है भाई। वर्गो, ये कोई वर्गो हो सकता है। एक्वेरियस भी था यहाँ पे, चलिए यहीं कहीं छुप गया है एक्वेरियस, चलिए कोई बात नहीं। 11 की एनर्जीज हैं। होल्ड माई हैंड, नो फॉल नो फीलिंग, तो आप ना गिरेंगे ना आप फेल होंगे। आर्कएंजल माइकल का हाथ पकड़ के चलिए। वाटर, पानी पीजिए और अपने इमोशंस को भी देखिए। एबंडेंस, साइकिल्स, फ्लो ग्रोथ, तो आगे बढ़ रहे हैं आप धीरे धीरे। अपने एम को इसी तरह का बना के रखिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे आप। रिस्पेक्ट कीजिए अपनी और दूसरों की। विलेज से आप या कोई और इंसान जुड़ा हुआ हो सकता है। लोगों के साथ खाना पीना सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लोगों के साथ अगर आप कुछ खाना पीना शेयर करते हैं या आपको कोई खाने पीने पे बुला रहा है बाई चांस, तो ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे हो सकती हैं जहाँ पे कोई आपको कोई बीमारी देने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। डिवाइनली गाइडेड रहेंगे आप इस एनर्जी के लिए कि आपको खाने पीने जाना है या नहीं। थिंग्स विल गेट बेटर, तो चीज़ आपके लिए अच्छी होंगी, इसलिए उसी तरह से सोचिए या करिए। ब्रेव रहिए, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। मूव करिए, आगे बढ़िए, ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को कर सकें। जॉब, तो आप इनमें से कोई जॉब करने की अगर सोच रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। एक्वेरियस ये रहा, छुप गया था उसमें। घर में कलह हो रहा है यहाँ पे, आपके घर में कलह करवाने की कोशिश है। टीचर, टाइम, घर में कलह का टाइम हो रहा है किसी के, चेंज कीजिएगा, टाइम चेंज कीजिए। किस चीज का टाइम चेंज करना है, घर में कलह करने का टाइम भी चेंज करना है, तो वो भी चेंज कर सकता है कोई ना कोई इंसान, या फिर समय बदलिए ताकि समय आपका बदल सके। 2-4 मैसेज और देते हैं। ब्यूटी पार्लर, डबल एफ, CPRF, ओके, सीआरपीएफ भी होता है वैसे। ये एम्प्टी है, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं अपने लिए, नंबर, अल्फ़ाबेट, कुछ भी। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा। कोई आपसे बहस करना चाहता है, घर में कलह करवाना चाहता है आपके। फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। 54, एज भी हो सकती है किसी की, सन भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, कुछ बोरियत हुई हो तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपका समय खराब हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें,
क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।